आप देख रहे हैं चौकस भारत और इस वक्त मेरे साथ भोजपुरी की क्वीन, भोजपुरी की हसीन चेहरा, भोजपुरी को इन्होंने बहुत चीज़ दिया है, भोजपुरी को एक ऐसा समय दिया है जो लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, इनकी एक्टिंग को, इनके टैलेंट को। तनुश्री जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर के ऊपर से, क्योंकि आपका करियर ग्राफ बहुत हाइक किया था और लोगों ने बहुत आपको प्यार दिया था। हर एक्टर के साथ आप उस टाइम सिंगल एक्ट्रेस आ रही थी, और आज का जो चल रहा है भोजपुरी में, उसको किस तरीके से देखती हैं आप? नहीं, मेरा नज़रिया आज भी वैसा ही है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपने हर फ़िल्म को पहली फ़िल्म की तरह या पहली फ़िल्म की तरह उसी नज़र से या उस मेहनत से ही काम करती हूँ। तो मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मतलब 2011 में जिस तरीके से काम करती हूँ, मैं आज भी 2022 में वैसे ही काम करते जा रही हूँ। मेरे में कोई अलग चेंजेस नहीं है। अच्छा, भोजपुरी इन दिनों बहुत बदल गई है। पहले भोजपुरी हम रीजन में देखते थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, सर्टन रीजन में, लेकिन आज की भोजपुरी वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। और ये भोजपुरी को वर्ल्ड वाइड बनाने में पुराने कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है, नए लोगों के साथ साथ, क्योंकि पुराने लोगों ने इतना ज़बरदस्त एक्टिंग और चीज़ें दी हैं कि आज वो चीज़ें सारी बाहर आ रही हैं। तो इस पर आपकी क्या सोच होगी? नहीं, मैंने अपने सीनियर्स लोगों से जो सीखा है, तो वो जो उनका नॉलेज है वो मैं आगे भी पास करती जाऊंगी। और खैर, अभी तो वक्त है, मैं जा नहीं रही हूँ कहीं पे, तो मैं अभी भी स्टे में हूँ। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मेरे फैंस लोगों का है, जो इतने सालों से मुझे वैसे के वैसा ही प्यार देते आए हैं। तो रही बात, जो इंडस्ट्री बदल रही है, आप कह रहे हो डिजिटल हो रहा है, तो पहले हम लोग रील्स में काम करते थे, फिर सीडी वगैरह आया, अब डिजिटल हो गया। तो ये एक ग्रोथ है, ये ग्रोथ बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन को जीने के लिए भी, और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और इसके थ्रू और भी कई नए कलाकार जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें और बेनिफिट्स हो रहा है। बिकॉज जितने नए लोग इस ग्रुप में जुड़ेंगे या इंडस्ट्री में जुड़ेंगे, तो उनका सबका दिमाग और क्या बोलते हैं, मेंटली जो उन लोग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उनका जो आईक्यू लेवल है वो अलग होता है अभी के जनरेशन का या मिडिल जनरेशन का। तो वो भी हम लोग गेन करके हम लोग भी कुछ सीखते हैं, उसको फिर डिजिटल बनाते हैं। तो ये इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, बंगाल से आकर के भोजपुरी फिल्में करना, हालांकि बंगाल की बहुत सारी एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत सारा अभिनय किया हुआ और बहुत अच्छा किया हुआ, तो कितना चैलेंजिंग होता है एक बंगाली लैंग्वेज और भोजपुरी लैंग्वेज में अपने आप को ढालना। उसके बाद अदर लैंग्वेज की भी आपने बचपन में जो फिल्में की हुई है, तो कितना चैलेंजिंग होता है भोजपुरी में आकर के अदर लैंग्वेज को कैप्चर करके उसके बाद करना? मैंने तो हमेशा ही पहले कोई भी लैंग्वेज होता है मेरे लिए, तो उसको मैं रोमैन में लिखती थी, चाहे नेपाली हो, कन्नड़ हो या तमिल हो, उसको रोमैन में लिख के उसको बाकायदा लर्न करती थी, बाय हार्ट करती थी, उसके बाद जाके मैं टेक देती थी। तो स्टार्टिंग में भोजपुरी में मैंने वही किया, क्योंकि दैट्स ट्रू कि मैं बंगाली हूँ, बट मैं कोलकाता में बहुत ज़्यादा रही नहीं हूँ। मैं गुजरात में पली बड़ी हूँ, बॉर्न इन कोलकाता बट बॉट अप कम्प्लीटली इन सूरत। तो सूरत में गुजराती लोग हैं, तो बचपन से उनके साथ रही हूँ, तो उनकी फिल्में मैंने पहले स्टार्टिंग की है। तो फिर वहाँ से वही रोमैन में लिख के अदर लैंग्वेजेस में यही काम कर के आगे बढ़ी हूँ। क्या बात है। अच्छा, बंगाल की अब जो एक्ट्रेस आ रही है, कहीं ना कहीं बीच में जो कंट्रोवर्सीज चला था कि बंगाल की एक्ट्रेस को नहीं आना चाहिए, बंगाल में अपना काम करे, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों आकर के भीड़ मचा रही हैं, तो उस पर आपकी क्या कहें? क्योंकि टैलेंट बंगाल से आता है और खूबसूरती भी बंगाल से आती है मेरी नज़र में। तो आपकी क्या सोचोगे कि बंगाल की एक्ट्रेस जो आ रही है, वो लोग जो कह रहे हैं, जो कुछ लोग इंडस्ट्री के भी कहते हैं कि नहीं आनी चाहिए बंगाल की एक्ट्रेस, तो आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, मैं एक ही लाइन कहूँगी, आई एम अ इंडियन पर्सन। भारत की जय हो। और बीइंग अ इंडियन, मैं चाहे बंगाली हूँ या अगर कल को मैं पंजाबी होती या कुछ भी होती, तो आई डोंट थिंक इस चीज़ पे मेरी इंडस्ट्री ने कभी ऑब्जेक्शन किया है। मुझे इतना मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री में भरोसा है कि उन्होंने कभी इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली नहीं बोला होगा कि बंगाली हीरोइंस को नहीं आना चाहिए करके। और रही बात अगर कहाँ भी है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि सर, मैम, जो भी हो, आप लोग ने ये कहा तो प्लीज़, हम लोग इंडियंस है और भारत इसी का कहा जाता है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब मिलके एकजुट होके एकता से हम लोग काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो या इवन कुछ जगह ऐसी है, होटल्स हो, हर एक जगह पे आप ऐसा ले लो, तो सब लोग इंडियंस है, तो वो लोग मिल के काम करते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी चैलेंजिंग ये वो नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री ने या समाज ने मुझे बहुत ही दिल से अपनाया है और मैं दिल से इनका परिवार हूँ। क्या बात। अच्छा, अब तो 10 साल, तकरीबन 10 साल आपने इंडस्ट्री को दिया, 12 साल, भोजपुरी इंडस्ट्री को 12 12 साल। साल। तो 12 साल में आपने भोजपुरी भी बहुत परफेक्ट सीख ली होगी।
मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए भोजपुरी में कुछ अपने उन फैंस के लिए जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको देखते हैं, उनके लिए भोजपुरी में कुछ। ओके रवा सब हमके देखत आनी तो यही तरीके से हमके प्यार दी, मोहब्बत दी, ब्लेसिंग्स दी, और रवा सबके बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। एक आखिरी सवाल कंट्रोवर्सी को लेकर के, पवन जी खेसारी जी का कंट्रोवर्सी हुआ, फिर अरविंद अकेला कल्लू जी का हुआ, इसमें तनुश्री जी कैसे देखती है इस कंट्रोवर्सी, सारे कंट्रोवर्सी को? आई डोंट नो, मैं कंट्रोवर्सी को इतना ज़्यादा देखती ही नहीं हूँ, मेरे पास उतना फुर्सत होता ही नहीं है। और बट अगर उन लोग का कुछ आपस का मसला है तो मुझे लगता है कि वो सॉल्व हो ही गया होगा अब तक। और मैं आपको बता दूँ, मैं खाली टाइम पे गेम खेलती हूँ, कार्टून्स देखती हूँ, डोरेमोन इज़ माई फेवरेट। मैं ऐसा और ऐसा कर देती हूँ, अपना काम करती हूँ, फिर मम्मी के पास जाके बैठ जाती हूँ, पैकअप होते यूँ कर देते हो, डोरेमोन देखना स्टार्ट कर देते। मेरे को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट ऐसा कुछ है तो गाइस प्लीज़ आप लोग हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और चीज़ों को अंदर ही अंदर सॉल्व कर लीजिए, है ना, वो सॉल्व कर लेना बेहतर है, और वो आई एम डैम श्योर कि हो जाएगा। अच्छा, जाते जाते आपकी कौन कौन सी फिल्में इस साल बॉक्स ऑफिस पर लगने वाली और धमाल मचाने वाली है? नहीं लगेगी तो बहुत सारी, बिकॉज जो लॉकडाउन जब ओपन हुआ तब फिल्म में हम लोगों ने शूट बहुत किया है, बट रिलीज़ के लिए हम लोगों ने रोक के रखा है। रिलीज़ हम तब करेंगे जब खुद पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर को कॉन्फिडेंस होगा कि अब रिलीज़ करेंगे तो उनका बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते, प्रोड्यूसर भी अपना अपना मेहनत काम करके इतना सारा पैसा लगाते हैं हम लोग के ऊपर, करोड़ों लगता है, आप भी जानते हो। तो हम लोगों ने शूट बहुत किया, लेकिन जब एक एक करके चीज़ें रिलीज़ होगा ना, मैं एक एक करके आपको नाम बताती जाऊँगी। बट इतना बता दूँ कि अभी ऋषिकेश में मैं शूट कर रही हूँ, और अपना फिल्म का नाम है मेरा गंगा पार परदेसी। ये मेरा फिल्म आधा हो चुका है, और अभी जहाँ पर हूँ मैं, इस फिल्म का नाम है नमक हराम। तो नमक खा के हराम कोई ना करे, नहीं तो मैं मार दूँगी। अच्छा, एक आखिरी रिक्वेस्ट है, जाते जाते रिक्वेस्ट ये होगी आखिरी, कि आप अपनी आवाज़ में भोजपुरी गाना या हिंदी गाना से 2 लाइन, आपने गाना कभी गाया नहीं है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 2 लाइन कोई गाने के गुनगुना के इस इंटरव्यू को खत्म कीजिए। कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए मैं एक ही नाव में पैर देती हूँ, मैं 2 नाव में ऐसे नहीं डिवाइड हो सकती हूँ, और मैं बाथरूम सिंगर हूँ, प्लीज़ आप अपना कान बंद कर दीजिएगा बताने में। हालांकि मैंने बीच में थोड़ा शौक हो गया था तो मैंने किया था, बट फिर उसके बाद तो अपने कामों में बहुत ज़्यादा उलझी रही, तो मेरा वो पार्ट छूट गया और यहाँ पर ही वही स्टक हो गई मैं। ठीक है, आप कहते हो तो मुझे ज़्यादा आता नहीं फिर भी। केहू दुनिया में नहीं खे तोहरे सिवा प्यार में नहीं खे गोरी, हम बेवफा। क्या बात है, आप कह रही हैं आवाज़ इतनी, बाथरूम सिंगर है लेकिन मेरी नज़र में आप बहुत अच्छी सिंगर, इतना टाइम दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत, और प्यार देते रहिएगा और बनाए रखिएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत। नमस्कार।